हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। पिछली क्लास में हमने कोनिक सेक्शन का टॉपिक हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और एनसीईआरटी से उसके क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 15 तक डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें देखो, अब इस एक्सरसाइज में हमें वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस दी हुई है, उसका यूज करके अब हम हाइपरबोला की इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, हमें एक तो वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला दैट इज +-2, 0। और इसका फोकस भी दिया हुआ है। फोकस इज गिवन एज, फोकस के जो कोऑर्डिनेट है हमारे +-3, 0 ये दिया हुआ है। अब देखो, जब ये दोनों वर्टेक्स और फोकस कहाँ लाई कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देखो, ये कोऑर्डिनेट होते हैं +-a, 0 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं +-a, e, 0। अब इनके साथ कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, यहाँ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू इक्वल टू 2, एंड यहाँ से वैल्यू ऑफ ए ई दैट इज 3। तो हमें ए और ए ई की वैल्यू मिल गई। अब हमें बी स्क्वायर निकालना है। देखो, तो इसके लिए देखो एक रिलेशन होती है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ई स्क्वायर -1, इसका यूज करेंगे। अब इसको और अगर ओपन कर दें, देखो, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनके ए ई का होल स्क्वायर और -a स्क्वायर। अगर इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, देखो, ए ई और ए की वैल्यू, तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए ई दैट इज 3, तो इसकी वैल्यू 9 होगी, और -a स्क्वायर दैट इज 4, इनके दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। तो हमारे पास यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास ऑलरेडी नोन है इस केस में। तो देखो, हाइपरबोला इस केस में व्हेन वर्टेक्स एंड फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और -y² अपॉन b² एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसकी इक्वेशन बन गई। देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए दैट इज 2, तो ए स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4, -y² अपॉन b² एंड द वैल्यू ऑफ b² is 5 and that is equal to 1. तो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 को स्टार्ट करेंगे। इसमें वर्टेक्स दिया हुआ है, लेकिन जो वर्टेक्स है वो देखो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इनके 0, +-5। और जो फोकस के कोऑर्डिनेट है, फोकस इज गिवन एज 0, +-8। अब यहाँ जब वर्टेक्स और फोकस वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमने वाई एक्सिस वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं। अब देखो, वर्टेक्स को यहाँ 0, +-b, इसको इनके 0, +-b, तो हमारे पास यहाँ b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, और ये बी ई, तो बी ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। अब देखो, बी नोन है, बी ई नोन है, वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो इसको जब हम लिखेंगे तो रिलेशन क्या होती है? देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ई स्क्वायर -1। देखो, इस इक्वेशन का यूज करेंगे जब वर्टेक्स और फोकस कहाँ लाई कर रहे हो, वाई एक्सिस। हमने इसका यूज किया था व्हेन वर्टेक्स एंड फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इंटरचेंज कर दिया ए और बी को। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई होल स्क्वायर और -b²। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी। बी ई दैट इज 8, इनके 64, और -b दैट इज 5, इनके 25। अब इसको ओपन करते हैं, तो देखो, जब इसको ओपन करेंगे हम, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9, 14, -5, और नेक्स्ट 5 - 2, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 39। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट नहीं, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मिल गया हमें, बी हमारे पास है। अब देखो, इसके इसमें कंजुगेट हाइपरबोला है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और -y² अपॉन b² एंड दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे थे। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए ए इज
ए स्क्वायर इज 39 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 5 एंड होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25 एंड दैट इज इक्वल टू 1। देखो हमारे पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई 8th क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 39 एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन बन गई देखो इस केस में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टेक्स और फोकस बिल्कुल सेम है देखो। मुझे अगर आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सेम अप्लाई करना है इनके क्वेश्चन नंबर 9th में आप लोगों ने जो हमने क्वेश्चन नंबर 8th में अप्लाई किया। सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी रेस्ट प्रोसीजर क्या रहेगा सेम। और मुझे लगता है सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। इसको देख करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम तो वो क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 10 में हमारे पास दिया हुआ है कि फोकस, एक तो इसका फोकस दिया हुआ है और देखो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज +-5, 0 और साथ में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। अब इस केस में देखो जो फोकस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है दैट इज 2a। तो हमारे पास क्या दिया हुआ 2a और 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। अब देखो ये फोकस ए ई होता है तो यहाँ से ए ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 और ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। अब हमें बी निकालना है तो हम रिलेशन का यूज कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1, स्क्वायर -1। इसको और ओपन कर लें देखो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर और -a स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखो तो बी स्क्वायर कम्स आउट टू इक्वल टू ए ई दैट इज 5 एंड 25 हो गया होल स्क्वायर करके -a स्क्वायर दैट इज 16। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9। बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। ए हमारे पास ऑलरेडी नोन है तो देखो ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और -y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए इज 4, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 एंड दैट इज इक्वल टू 1। देखो हाइपरबोला की क्वेश्चन आ गई। जब ये कंडीशन दी हुई थी फोकस एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इनके फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर था तो पैरामीटर हमने एक्स एक्सिस वाले यूज किए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 11th में देखो थोड़ा सेम ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ फोकस वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इनके जो फोकस के कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, ±13 और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। अब इस केस में वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस थी वो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। तो इस केस में हमारा कंजुगेट एक्सिस 2a आ जाएगी तो 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है 24। देखो यहाँ से बी ई नोन, एक तो बी ई की वैल्यू कितनी है 13 और ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। अब हम रिलेशन का यूज करेंगे क्योंकि मेन एक्सिस वाई एक्सिस है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ई स्क्वायर -1। इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी ई का होल स्क्वायर और -b स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू 12 है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू 144 एंड बी ई दैट इज 13, 169 और -b स्क्वायर। यहाँ से देखो जो बी स्क्वायर की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 169 और -144। इनके दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 25। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास था। तो इक्वेशन ये आएगी देखो इसके इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और -y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू -1। इसका यूज करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए इज 12 तो ए स्क्वायर 144 -y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 25 एंड दैट इज -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th आ गया।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, बट इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो हम 12th भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12th में देखो, एक तो फोकस दिया हुआ है, फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे दिए हुए हैं, दैट इज +-3√5 और कॉमा 0। अब देखो फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 2b² अपॉन a। इसका यूज करेंगे हम, 2b² अपॉन a, एंड दैट इज गिवन एज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ से फोकस ए ई है, तो ए ई की वैल्यू कितनी है, 3√5। और यहाँ से देखो b² और e² में ए में रिलेशन आ गया हमारे पास, तो b² की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4a। अब इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं कि b² = a², e² - 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो b² = a e² एंड -a²। b² की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, 4a, एंड ae 3√5, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 45, 5 × 9, और -a²। अब यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, तो a² + 4a और -45, एंड दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, देखो इसको, a² + 5a, इनके फैक्टर्स को जब हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म से, तो +9a -5a और -45, दैट इज इक्वल टू 0। ये कॉमन आ गया देखो, a + 9 आ गया, एंड -5 कॉमन आ गया, a + 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर इसका a - 5 बन गया देखो, और दूसरा a + 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ गई, एक 5 और एक -9। अब देखो -9 को तो हम रिजेक्ट कर देंगे, -9 इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली वैल्यू कौन सी हो रही है हमारे पास, 5। पॉजिटिव वैल्यू प्रेफर करेंगे, तो a की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो a की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से b भी निकल जाएगा, तो इसका मतलब b² की जो वैल्यू है दैट इज 4 × 5, इनके कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ए नोन है, बी नोन है, तो हाइपरबोला की क्वेश्चन x² अपॉन a² और -y² अपॉन b², एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये यूज कर देते हैं, सो दैट इम्प्लाइज x² अपॉन a², a इज 5, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 25। ये इसका यूज कर लेंगे हम। और नेक्स्ट देखो, -y² अपॉन b², एंड b² वैल्यू इज 20, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। देखो 13th में बिल्कुल सेम है, तो सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करना है, बस वैल्यू में चेंज है, बाकी रिजल्ट दोनों सेम यूज करेंगे, और कैलकुलेशन करके यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को प्रेफर कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 पे हो जाएगा। 14 में देखो वर्टेक्स और इसेंट्रिसिटी दी हुई है, वर्टेक्स और इसेंट्रिसिटी, इसको जब हम डिस्कस करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। देखो इस केस में वर्टेक्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ हमारे पास, इसेंट्रिसिटी। तो वर्टेक्स हमारा +-7, 0, और ई कितना है, 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो इसमें वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं दैट इज +-7, 0, +-7, 0, और जो इसेंट्रिसिटी है दैट इज 4/3। ये मेरे पास इसेंट्रिसिटी थी। अब इनका यूज करना हमने हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए, वर्टेक्स और इसेंट्रिसिटी। अब देखो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट
एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी 7, और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/3। अब देखो रिलेशन का यूज करते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की वैल्यू तो नोन है, ई की वैल्यू भी नोन है हमारे पास। तो जो बी स्क्वायर की वैल्यू है देखो, दैट इज इक्वल टू ए ई, ए ई हम निकाल सकते हैं यहाँ से, दैट इज 7 × 4/3 का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 49, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। इसको देखो सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर, अब इसको हमने सॉल्व करना है, दैट इज 28/3 होल स्क्वायर और माइनस कितना बन गया 49। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो एलसीएम लेकर के, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 28 का होल स्क्वायर अगर कर दें तो देखो ये 784 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 9 एंड माइनस 49। आपने प्रॉपरली कैलकुलेशन कर लेनी है इसकी, ये वैल्यू आ गई। तो जो बी स्क्वायर की वैल्यू है दैट कैन विटनेस 784, ये वैल्यू है 784 और माइनस 9 × 49, और 9 × 49 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 441 एंड फोर डिवाइडेड बाय 9। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी देखो 343 और अपॉन कितना आ गया 9। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की, ये हमारे पास ऑलरेडी नोन था। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए 7 इनके 49, ये हमारी इक्वेशन आ गई, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज 343/9 एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसको वैसे ही छोड़ दो, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 49 और माइनस 9 वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 343 एंड दैट इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। देखो अब देखो ये एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15। इसका देखो फोकस दिया हुआ हमारे पास, बट फोकस कहाँ लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस, और ये पास कर रहा है आपके पास 2,3 से। तो फोकस हमारे पास 0, ± √10 है और पास कर रहा है 2,3 से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 15 है देखो, दैट इज फोकस इज, हमारे पास फोकस दिया हुआ है देखो इसका 0, ± √10 और साथ में पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, एक बी पॉइंट ले लिया 2,3 जो हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है। अब देखो फोकस वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू किसकी है बी ई, तो बी ई की वैल्यू कितनी होगी √10, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हाइपरबोला की इक्वेशन इस केस में क्या रहेगी हमारी, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, कंजुगेट हाइपरबोला आएगा। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ से, ये पास कर रहा है 2,3 से, तो x की जगह 2 और y की जगह 3, तो 4/a² -9/b² एंड दैट इज इक्वल टू -1। अब एक रिलेशन तो ये है, एक और रिलेशन होती है देखो हमारे पास, क्या रिलेशन होती है कि a² इज इक्वल टू b² और e² -1।
ये क्वेश्चन देखो याद हो जानी चाहिए, काफी जगह हम इसका यूज कर चुके हैं। अब ए स्क्र इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू बी ई होल स्क्र और माइनस बी स्क्र। अब देखो बी ई की वैल्यू नोन है, दैट इज रूट 10। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये है। अब दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। जैसे यहाँ से अगर हम बी स्क्र की वैल्यू निकाल लें ना और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्र की टर्म में। या आप ए स्क्र की वैल्यू रख दो तो बी स्क्र की टर्म में इक्वेशन बन जाएगी। जैसे हम ए स्क्र की वैल्यू यहाँ से कितनी रख देते हैं, 10 - बी स्क्र, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। देखो 4/10 - बी स्क्र और -9/बी स्क्र एंड दैट इज इक्वल टू -1। अब बी स्क्र की टर्म में एक इक्वेशन बन गई और इसको हम सिंप्लीफाई करके अब बी स्क्र की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली। इसको सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4b² और -9 टाइम 10 - बी स्क्र एंड होल डिवाइडेड बाय b² इंटू 10 - बी स्क्र एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1। ये इक्वेशन बन गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो इसको, तो हमारे पास से 4b², ये जो वैल्यू आ गई इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4b² और -9 टाइम 10 - बी स्क्र एंड दैट इज इक्वल टू -(b²) इंटू 10 - बी स्क्र। अब हमें ओपन करके यहाँ से बी स्क्र की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व रहेगी इस केस में। इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब ओपन करेंगे इसको, देखो ये 4b² -90 +9b² दैट इज इक्वल टू -10b² और प्लस b⁴। इनके 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया। इसको जब हम लिखेंगे, देखो b⁴ को इस तरफ ले आते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी क्वेश्चन b⁴। इनके 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है इस केस में। b⁴ माइनस, देखो 10b² और यहाँ से 4 और 9 13, तो -23b², ये वैल्यू आ गई एंड कांस्टेंट टर्म +90 और इक्वल टू 0। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ब्रेक कर सकते हैं और इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो इसके फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जैसे b⁴ माइनस, देखो 90 को हम 18 × 5, तो -18b² और -5b² +90 दैट इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से b² कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, b² -18 और -5 कॉमन आ गया तो b² -18 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो एक फैक्टर तो बन गया b² -5 और ये एक फैक्टर आ गया हमारे पास b² -18 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर आ गए। तो हमारे पास देखो b² की दो वैल्यू आ गई यहाँ से। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ b², एक तो आ गई 18 और एक वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। दोनों वैल्यू आ गई। हमारे पास b² आ गया तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो a² की। अब b² को जैसे हम 18 रखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी हमारे पास a²। तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। सो दैट इंप्लाइज b² इज इक्वल टू 5 ओनली। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 5 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5। b² की वैल्यू रख दी तो दोनों वैल्यू आ गई। अब देखो हाइपरबोला की क्वेश्चन ये थी हमारे पास, दैट इज x² अपॉन a² और -y² अपॉन b² एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है, a² भी 5 और b² भी 5। तो इक्वेशन क्या बन गई, देखो x² अपॉन 5 -y² अपॉन 5
एंड दैट इज इक्वल टू -1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र दैट कैन बी रिटन एज -5। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई लास्ट में, फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब देखो हमने सभी क्वेश्चन 7 से लेकर के 15 तक डिस्कस कर लिए, और विद कॉन्सेप्ट के एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल।